ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की वो गौरव गाथा है जिसे पढ़कर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यहाँ उनकी कहानी उसी प्रवाह में प्रस्तुत है। रगों में दौड़ती आग। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद करते ही रगों में जोश का संचार हो जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न कभी झुका, न कभी बिका और न ही कभी थका। वो महान नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वही महापुरुष जिसने हुंकार भरी थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कहानी है उस सपूत की जिसने अपनी सुख सुविधा, पद और प्रतिष्ठा को ठोकर मारकर सिर्फ भारत माता की सेवा को चुना। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में एक प्रतिष्ठित वकील के घर सुभाष का जन्म हुआ। बचपन से ही वे अन्य बालकों से भिन्न थे। जहां बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, वहीं सुभाष किताबों, देश की कहानियों और समाज में व्याप्त अन्याय के सवालों में उलझे रहते थे। एक बार स्कूल में जब एक अंग्रेज शिक्षक ने भारत का अपमान किया तो पूरी कक्षा मौन रही, लेकिन बालक सुभाष निडर होकर खड़े हो गए। उन्होंने स्पष्ट कहा, आप हमारे देश का अपमान नहीं कर सकते। उस दिन उन्हें सजा तो मिली, पर एक क्रांतिकारी सोच ने जन्म ले लिया। आईसीएस की नौकरी और देश प्रेम। पिता का सपना था कि बेटा ब्रिटिश हुकूमत की सबसे बड़ी नौकरी आईसीएस अधिकारी बने। अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर सुभाष ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये परीक्षा पास भी कर ली। पूरे परिवार में उत्सव का माहौल था, लेकिन सुभाष के मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने सोचा, जिस नौकरी में मुझे अपने ही देशवासियों पर अंग्रेजों के हुक्म चलाने पड़े, वो नौकरी मेरे किस काम की। अंततः 1921 में उन्होंने इस सुनहरी नौकरी को लात मार दी। उनके इस फैसले ने पूरे ब्रिटिश तंत्र को हिलाकर रख दिया। गांधी जी से मतभेद और अपना रास्ता। भारत लौटकर सुभाष गांधी जी से मिले। गांधी जी का मार्ग अहिंसा और सत्याग्रह का था, जबकि सुभाष का मानना था कि अंग्रेज लाठियों से नहीं, बंदूकों के डर से जाएंगे। वे 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जब उन्हें लगा कि आज़ादी की गति धीमी है तो उन्होंने अपने वैचारिक मतभेदों के कारण अपना रास्ता अलग कर लिया। अंग्रेज सरकार नेताजी के बढ़ते प्रभाव से डरती थी, इसलिए उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन जनवरी 1941 की एक ठंडी रात को नेताजी ने भेष बदलकर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बनकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक दी। वे कोलकाता से पेशावर, अफगानिस्तान और फिर जर्मनी पहुंच गए। शेर पिंजरे से कब निकल गया, ब्रिटिश जासूसों को खबर तक नहीं लगी। आज़ाद हिंद फौज का उदय। जर्मनी के बाद नेताजी जापान पहुंचे और वहां भारतीय युद्धबंदियों को एकजुट कर आज़ाद हिंद फौज ईना का गठन किया। उन्होंने नारा दिया, जय हिंद। उन्होंने महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई, जो दुनिया की पहली महिला सैन्य टुकड़ियों में से एक थी। उनकी एक पुकार पर हजारों भारतीय अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो गए। 1944 में नेताजी का नारा था, दिल्ली चलो। उनकी फौज अंडमान निकोबार तक पहुंच गई और वहां तिरंगा फहराया। यद्यपि विश्व युद्ध की परिस्थितियां बदलीं और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नेताजी की फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। भारतीय सैनिकों के मन में अब अंग्रेजों के प्रति वफादारी की जगह देशभक्ति ने ले ली थी। एक अनसुलझा रहस्य। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि एक विमान दुर्घटना में नेताजी का निधन हो गया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। लेकिन उनके अंत को लेकर आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या वह दुर्घटना सच थी? क्या वे कहीं और जीवित थे? यह आज भी भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। उन्होंने सिखाया कि स्वतंत्रता कोई भीख नहीं है, इसे छीना जाता है। आज हम जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे नेताजी जैसे महान नायकों का बलिदान है।